आज मैं आपको पैसे कमाने के 7 ऐसे जेन्युइन और रियल तरीके के बारे में बताऊंगा जिसमें किसी में आप 20,000, किसी में 1 लाख, किसी में 5 लाख तक अर्न कर सकते हो। 7 तरीके हैं, किसी में बहुत पैसा है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में और कम है। एज ए स्टूडेंट इन 7 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट पैसे कमाना चाहते हो तो भैया सही वीडियो पर आए हो। स्वागत करते हैं आपका, वेलकम। सो नंबर 1 तरीका इज ट्यूटरिंग सर्विस। एज ए स्टूडेंट आप बहुत सारी चीजें पढ़ते होगे, सच में पढ़ते हो ना, या फिर ऐसे ही दुनिया को चूतिया बनाते हो? नहीं, पता चला बाद में कि आता होता कुछ है ही नहीं, है ना। अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हो एज ए स्टूडेंट, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो जो चीजें आप पढ़ते हो वही सेम चीज आप दूसरों को ऑनलाइन पढ़ाकर पैसे अर्न कर सकते हो। सो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो ऑफर करती हैं कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टाइम पर ट्यूटर बनकर बच्चों को पढ़ा सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे भी लोग आजकल हकते हुए भी फोन यूज करते हैं, तो भैया ऑनलाइन टीचर्स की डिमांड इस तरह बढ़ रही है जैसे एक बटन खोलने के बाद इंस्टाग्राम पर लड़कियों के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, एकदम रॉकेट की तरह। एनीवे, चेक ट्यूटर, tutor.com और कई सारे प्लेटफॉर्म का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप कम से कम 15,000 तक इजीली अर्न कर पाओगे ट्यूटर बनके इन प्लेटफॉर्म्स पर। सेकेंड इज ऑनलाइन सर्वेज। हर ब्रांड अपने कस्टमर के वांट्स और नीड्स को टारगेट करने की कोशिश करता है, और जो ब्रांड ये नहीं करता है वो मिट्टी में मिलकर टट्टी बन जाता है। उसे उतना ही याद किया जाता है जितना ब्रह्मास्त्र मूवी में डिंपल कपाड़िया को याद किया जाता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए ब्रांड्स कुछ सर्वेज क्रिएट करते हैं जिसमें आपको कुछ आसान सवालों का जवाब देना होता है। ये बेसिकली कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस को समझने के लिए किया जाता है। ये ब्रांड्स आपके उस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। इंडिया में ना लोग फालतू की बकचोदी करते रहते हैं, फालतू के ओपिनियंस देते रहते हैं। देख, मेरा मानना है ना, ये वेबसाइट जो है सबसे वाहियात है, इसको किसी गांडू ने ही बनाया होगा। ये जो एप्लीकेशन है ना, इससे फास्ट तो टुनटुन मौसी चल लेती हैं। तो मेरे भाई, आपकी ओपिनियन ना इंपॉर्टेंट है, इसको कैश में बदलो। तो इसी मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए, क्यों ना अपने ओपिनियन को कैश में कन्वर्ट किया जाए। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स का नाम बता देता हूं जो ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करते हैं। पहला है गूगल रिवार्ड्स। गूगल रिवार्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सिंपल सर्वे के क्वेश्चंस मिलते हैं। आप सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देके 500 से 1000 रुपए हर बार इससे कमा सकते हो। ये गूगल भैया भी ना हर एक फील्ड में बैठे हैं, जलवा है हमारा। सेकेंड है टोलूना। इसमें भी सर्वेज वगैरह होते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने ओपिनियन को देखकर पैसा कमा सकते हो। इसमें आप 300 रुपए पर आवर कमा सकते हो। और ये 4 प्लेटफॉर्म्स और दिख रहे होंगे आपको जिसपे आप सर्वे वगैरह में क्वेश्चंस का जवाब देके पैसे अर्न कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है सेलिंग NFT। अगर आप आर्टिस्टिक नेचर के हो तो आप डिजिटल आर्ट क्रिएट करके NFT मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हो। जैसे इशिता बनर्जी द्वारा बनाया गया आर्ट जो विष्णु भगवान के 4th अवतार को डिपिक्ट करता है, 2,66,000 में बिका। लाया मतिक्षरा 15 साल के स्कूल की लड़की $1 मिलियन की NFT बेच चुकी है सक्सेसफुली। बताओ यार। और जब हम 15 साल के थे तो साला पोगो देखते रहते थे और सोचते रहते थे दिन भर कि भाई भीम कितना लकी है यार, 2 आइटम घुमा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। इस उम्र में लोग करियर बनाते हैं और हमारे इधर के लौंडे जुगाड़ पाती भिड़ा रहे थे कि नेहा मैम को सेट कैसे किया जाए। शाबाश। मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा हूं गाइस। एनीवे, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप भी NFT क्रिएट करके सेल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जहां आप अपने NFTs को सेल कर सकते हो। 4 पॉइंट इज बिकमिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के पैसा कमा सकते हो। आज के टाइम में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का इस्तेमाल एड्स बनाने में, मूवी और कार्टून डबिंग में, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने में और कई जगहों पर होती है। और इसके लिए कंपनीज और एजेंसीज वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करते हैं। जो ऑलरेडी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के काम कर रहे होंगे वो पक्का इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे, भीनचोद कितना अच्छा शांत माहौल है हमारे इंडस्ट्री में, फालतू का तुम अपने वीडियो से कंपटीशन बढ़ा रहे हो, नर्क में जलोगे साले। इसके लिए अपवर्क और फाइवर पर अपना प्रोफाइल बना सकते हो, वहां से वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। उसके अलावा voices.com और कई सारे मार्केट प्लेस हैं जहां पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर किया जाता है, जहां से वॉइस ओवर आर्टिस्ट इजीली पैसे कमा सकते हैं। एक बिगिनर वॉइस ओवर आर्टिस्ट को एक प्रोजेक्ट के लिए 5 से 10,000 रुपए दिए जाते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट 40,000 से लेकर 90,000 तक सैलरी अर्न कर पाता है। मंथली की बात कर रहा हूं, एनुअली मत सोचना। अब कुछ लोग 90,000 सैलरी सुनते ही ये सोचने लगेंगे कि इस सैलरी पे कितना दहेज मिल जाएगा। क्या तुम लोग भी ना कितने लालची हो यार। दहेज क्या होता है?
गिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या सोच है रे तेरी। पांचवा तरीका है फ्रीलांसिंग। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल आती है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, थंबनेल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट या ऐप बनाना, कॉपी राइटिंग, वॉइस ओवर, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अब तुम आ जाओ भैया भैया हमको आलू बहुत अच्छे से छीलना आता है, मैं इससे पैसा कमा सकता हूं क्या। भाई यहाँ पे किसी बढ़िया स्किल की बात हो रही है जिसकी डिमांड हो मार्केट में। कोई भी स्किल जो आप में है, जो डिमांड में है, उसे आप अलग अलग क्लाइंट्स को सेल करके पैसा कमा सकते हो। आसान शब्दों में इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। डेटा कहता है 23% इंडियन फ्रीलांसर्स 60 लाख पर एनम यानी 5 लाख हर महीने कमाते हैं। अब कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, अरे बीसी असली माल तो यहाँ छुपा बैठा है, मैं तो यही करूंगा अब तो फ्रीलांसर बनकर एकदम छपैया होगा पैसा का सीधे। लेकिन मेरे भाइयों ये मत भूलना कि 20 से 30% फ्रीलांसर्स के बीच पहुंचने के लिए आपको अपने काम में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपको किसी भी स्किल में एकदम एक्सपर्ट होकर उसमें वक्त देना पड़ेगा। 2 मिनट की मैगी नहीं है, और अब तो 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती अगर ढंग से बनाओ तो। अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो अपने स्किल्स में मास्टर बनो और प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क, इस सब पर अकाउंट बनाओ और ग्रो करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो लाऊं तो कमेंट बॉक्स में ना स्पैम कर दो कि हाँ भैया 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 चाहिए, मेरे को चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीलांसिंग पर डिटेल वीडियो चाहिए। पॉइंट नंबर 6 इज बिकम अ कोच। अगर आप एक स्टूडेंट हो, मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेस्ट आइडिया है कि आप फिटनेस कोच, रिलेशनशिप कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, सोशल मीडिया कोच या फिर मोटिवेशनल कोच बन जाओ। मतलब किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्ड हैं, ये तो जस्ट कुछ फील्ड्स मैंने बताए, बहुत सारे फील्ड्स हैं। किसी भी फील्ड के ना एक एक्सपर्ट बन के कोच बन जाओ। इसमें आपको सिंपली करना है कि किसी एक फील्ड में ना एकदम डीप नॉलेज लेना है, डीप नॉलेज लेना, चीटिंग मत करना। पता चला तुम फिटनेस कोच हो और घंटा तुम्हें कुछ आता होता नहीं है, तुम बता रहे हो कि भैया मैगी खाने से ना बहुत तगड़ी बॉडी बन जाती है। पता चला तुम सोशल मीडिया कोच हो और लोगों को एडवाइस दे रहे हो कि भैया कंसिस्टेंसी जाए गांड मराने, तुम ना 1 साल में एक ही वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर अपलोड करो, ग्रो हो जाओगे। मतलब किसी भी एक फील्ड में, फिटनेस में, साइकोलॉजी में, किसी भी एक फील्ड में, मतलब बहुत सारे फील्ड है भैया, उस फील्ड में ना एकदम डीप नॉलेज लेना है। जैसे एग्जांपल, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एकदम डीपली स्टडी करते हो एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर डालना शुरू कर देते हो। जब आपके सोशल मीडिया पेज ग्रो हो जाएंगे तो आप पहला तो ब्रांड प्रमोशन से अर्न कर सकते हो और दूसरा लोग आपको कंसल्टेंसी के लिए पैसे देंगे। अब मान लो किसी को रिलेशनशिप एडवाइस लेना है और आप ठहरे रिलेशनशिप के बेताज बादशाह, आप बताओगे लोगों को कि लड़की कैसे पटाना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे जो भी होता है। अब लोग दबाकर आपको पैसे देंगे। जैसे आप फिटनेस कोच हो, आप लोगों को सिखाओगे कि बॉडी कैसे बनाना है, पतला कैसे होना है, मोटा कैसे होना है ना, एंड लोग कंसल्टेंसी के पैसे देंगे आपको। अब जैसे जितेंद्र चौधरी करके इंस्टाग्राम कोच है, वो इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे करे इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। मस्त पॉपुलर है, 3 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं, 2 से 3 लाख मंथली अर्न करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी फील्ड में अगर कोच बन जाते हो बहुत पैसा है। पॉइंट नंबर 7 इज राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूबर्स। तुम्हें पता है कि यूट्यूब पर ना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता है एंड इसके लिए ना स्क्रिप्ट चाहिए होता है, और बहुत से यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास ना स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता। जो अच्छे राइटर्स होते हैं, जिनको अच्छे से लिखना आता है, वो बहुत पैसा मांगते हैं, घर जायदाद मांगते हैं, इसलिए उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो खुद ही घिसते रहते हैं, खुद ही लिखते रहते हैं। अब अगर तुम इनको अफोर्डेबल रेट पर स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करने लगो तो ये खुशी खुशी तुमसे स्क्रिप्ट्स लेंगे, खरीदेंगे स्क्रिप्ट्स तुमसे। प्लस उनको खुशी होगी कि कोई तो ऐसा इंसान है जो उनके घर और जायदाद के पीछे नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर आप ऐसे चैनल्स जिनके मिनिमम 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेल करना शुरू करो कि आपके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, वो भी 500 रुपए में, और थोड़ा मेहनत और रिसर्च के साथ बढ़िया स्क्रिप्ट सैंपल के रूप में भेजते हो उस यूट्यूबर के नीश के किसी एक टॉपिक पर, अगर उसे पसंद आ गया और उसने अगर हाँ कर दी तो भैया आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर वो यूट्यूबर महीने में 10 वीडियो बनाता है तो 500 के हिसाब से आप 5000 रुपए कमा लोगे, और ऐसे ही 3-4 और यूट्यूबर्स को पकड़ के 5 यूट्यूबर्स हो जाएंगे। उन सब के लिए अगर लिखोगे तो 25,000 रुपए कमा लोगे। अब क्या करो, तुम काम को आउटसोर्स कर दो, हट बीसी हम काम नहीं करेंगे, हमारा नौकर काम करेगा, हम तो आराम करेंगे। किसी दोस्त को 10,000 के सैलरी पर रख लो, उससे मेहनत मजदूरी करवाओ, लिखवाओ एंड 15,000 अपने जेब में रखो। बस उसे सही से ट्रेन कर देना जिससे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैंसिल ना हो जाए। पता चला दोस्त ने ऐसा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया कि यूट्यूबर ने बोला दोबारा दिख ना जाइए। ये थे 7 तरीके जिससे पैसे कमाना बहुत आसान है
ट्राई जरूर करना। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दो ना यार, किस बात के लिए इंतजार कर रहे हो। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्लस फन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर फाइनेंस, मनी मेकिंग एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने गरीब दोस्त के साथ जो हमेशा तुम्हारा पैसा खर्चा करवाता रहता है, ताकि वो भी अर्न करके तुम्हें भी कुछ खिलाए पिलाए। थैंक्स वॉचिंग गाइज, राम राम।